जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? सब बढ़िया है, परफेक्ट है, बताइए। बाल बच्चे बढ़िया हैं? चलिए, तो मैक्सिमम मिनिमम खत्म करने के बाद आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, यानी नंबर सिस्टम हमारा। और बहुत ही बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था कि सर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए टॉपिक। तो बहुत ही बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था और आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी कुछ देर में जो है इसकी प्रैक्टिस शीट हम आप लोगों के लिए अपलोड करवा देंगे, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि हर क्लास का या हर चैप्टर का आप लोगों को एक क्लासरूम शीट मिलेगा और एक आप लोगों को प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, तो उसी तरीके से आपको जो पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे करके मैं उनका प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ में आपको क्लासरूम शीट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के लिए। नंबर सिस्टम में कई सारे पार्ट हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ठीक है, मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा कि आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है और किस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई एकदम सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। अब इसमें देखिए, नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। अब हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति भारत में लगभग हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई लोग इसे अरिथमेटिक का टॉपिक मानते हैं, कई इसे एडवांस का टॉपिक मानते हैं। हालांकि ये दोनों में काम चल जाता है। मैं इसे एडवांस मैथ में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे एडवांस मैथ का ही टॉपिक मानता हूँ। हालांकि ये है अरिथमेटिक का ही, बट अरिथमेटिक में ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं कि फिर इसे प्लेस नहीं मिल पाता है। इसी वजह से मैंने इसे एडवांस में रखा है। और नंबर सिस्टम में हमारे क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक हो गया इसके अंदर यूनिट डिजिट हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूनिट डिजिट के बाद सेकंड हमारा पॉइंट हो गया डिविजिबिलिटी नाम का, या यूनिट डिजिट के बाद आप ऐसे कह लीजिए सर फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर यूनिट डिजिट फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गया मेरे भाई यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया। ठीक है, अब हमारे पेपर में ये सारे पॉइंट्स हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा एक छुपा रुस्तम है, डार्क हॉर्स है, हुकुम का इक्का है, और वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है HCF एंड LCM। जैसा कि आपको पता है कि एडवांस मैथ में हर कोई अपना एक सब्स्टिट्यूट लेके, या सब्स्टिट्यूट ना कहकर आप एक कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लेके चलता है। तो जैसे ये टॉपिक भी अपने साथ एक और टॉपिक सब टॉपिक लेकर चलता है, और उस टॉपिक का नाम हमारा क्या है, HCF और LCM है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गया, फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, हर किसी के बारे में लगभग हमारी 4 से 5 क्लासेस होती चलेंगी यहाँ पे मिनिमम अगर हम बात करें तो। लेकिन इसमें अगर एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और आज के सिनेरियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो मेरे भाई यहाँ पर है रिमाइंडर, फिर उसके बाद यहाँ है डिविजिबिलिटी, और फिर उसके बाद हमारा HCF LCM है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन तय है, फिक्स है, आना ही आना है यहाँ पर। इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फिक्स है कि मतलब यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी रह गए हमारे यहाँ ये टॉपिक, यूनिट डिजिट हो गया, फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया। यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्री में क्वेश्चन आया तो मेंस में नहीं आएगा, मेंस में आया तो प्री में नहीं आएगा। बहुत ऐसे कम चांसेस हैं पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें तो इनके ऊपर से दोनों पेपर में क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जो आप मॉक टेस्ट देते हैं उन मॉक टेस्ट में इनके ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है, और उनमें भी स्कोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। साथ में अगर हम बात करते हैं तो पेपर में इनके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम CDS में देखें तो CDS में हर साल फैक्टर से ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अरिथमेटिक के कई ऐसे आप सवालों को सॉल्व करते हैं, उसमें यूनिट डिजिट के कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें किसी भी टॉपिक का आकलन कम नहीं करना है और हमें हर टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना है। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मानना
करना है। ठीक है, हम हर एक पॉइंट को यहाँ पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में भी हमारा सीजल का भी पेपर पास में है, तो उसको भी देखते हुए मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम आपके पेपर के पहले करा पाएँ, ताकि हमारे एंड से जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस आपके लिए कवर अप हो जाए और उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और मेंस के पहले हम आपके पूरे बैच को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम आपका कवर अप करा पाएँ। अब ज़रा इस टॉपिक की जब हम शुरुआत करते हैं तो एक एक पॉइंट हमने ब्रीफ जान लिया। प्री में हमारे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है नंबर सिस्टम का, और मेंस में नए वेटेज के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 3 से 4 सवाल आपको मिलने वाले हैं। प्री में यहाँ पर नंबर सिस्टम के 1 से 2 रहेगा और HCF LCM का एक फिक्स रहेगा, इसलिए इसका जो वेटेज हो जाता है वो 2 से 3 हो जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो 2 टॉपिक हो गए जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया या सिंप्लीफिकेशंस हो गए या सर्ट्स एंड रेडिसेस हो गए, वो अलग है, वो मैं नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगा, वो एक अलग चैप्टर होगा, आपको हम उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। इस क्लास के पहले खत्म होने के पहले या खत्म होने के बाद आराम से आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस शीट अपलोड हुई, मतलब जो क्लासरूम शीट है हमारी, वो आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप आराम से उसमें देखेंगे 30 से ऊपर सवाल है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का मतलब समझते हैं कि यूनिट डिजिट का हमारा मतलब क्या है। ठीक है, PDF अपलोड करना। तो कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सर 234 नाम की एक संख्या हमने पढ़ी है। अब इस 234 में हम एक एक पॉइंट को यहाँ समझना है कि किसे हम क्या कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो 4 होता है ना, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, यानी ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे, इकाई का अंक बोलेंगे। ठीक है, इकाई का अंक हमें कैसे कैसे निकालना होता है, तो इकाई का अंक के लिए हमें जो है, जब हम 2 संख्या को ऐड करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, जब हम 2 संख्या को सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मेरे भाई क्या होगा, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी पावर के साथ मेरे भाई, ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे तरह के कई सारे सवाल हमारे पेपर में आते रहेंगे। सबसे छोटा एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और उस कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 123 को गुना किया है, और किसके साथ गुना किया है, तो मान लीजिए 31 के साथ गुना किया है। ये 31 ना छोड़कर आप मान लीजिए कि हमने इसको 32 के साथ गुना किया है। तो हम इसे गुना कैसे करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, देखिए 2 × 3 हमारा 6 हो गया, 2 × 2 हमारा 4 हो गया, 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा, 3 × 3 हमारा 9 हो गया, 3 का 2 गुना हमारा 6 हो गया, 3 का 1 गुना हमारा 3 हो गया। ये वाला पोजीशन हमारे लिए क्रॉस होता है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ सीधा 6 लिख देते हैं। 9 4 13, 6 2 8 1 9, और ये हमारा 3। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एग्जामिनर ने अगर हमसे ये कहा होता कि 123 को 32 से गुना करने पे, क्वेश्चन में अगर उसने ये कहा होता कि 123 को यदि आप 32 के साथ गुना करते हैं तो आप अपना इकाई का स्थान बताइए कि आपका यूनिट डिजिट क्या आता। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम गुना करते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, 123 को 32 के साथ गुना किया, ये हमारा आया, और उसके बाद हमने बताया अच्छा जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 6 होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपसे आपका एग्जामिनर ये बोल रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा वो बताओ, आपसे आपका एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा कि तुम मुझे पूरा का पूरा प्रोडक्ट बताओ। तो अगर आप सही तरीके से देखेंगे यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पर 2 को 3 से गुना कर रहे थे तो 6 आ गया था, और उसके बाद इसके नीचे का पोजीशन क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है तो यानी वही हम यहाँ पर लिखते हैं जो शुरू में आया होता है, यानी यहाँ जो 6 आया है वो वही लिखते हैं जो शुरू में आया होता है, और ये 6 आता कैसे है, तो यूनिट को यूनिट से गुना करने पे। इसलिए कभी भी किसी भी संख्या का जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमें उसके बाकी संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उसके यूनिट डिजिट की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जब हम 123 को 32 से गुना करेंगे तो इसकी बाकी संख्याओं की और इसके बाकी संख्याओं की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसके यूनिट को इसके यूनिट के साथ गुना कर दीजिए, आपका आंसर 6 आ जाएगा। वही मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि किसी दिए गए व्यंजक का इकाई अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं करना है, बल्कि सभी संख्याओं के इकाई के अंक पर ऑपरेट कर देने पर परिणामित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात हो जाता है। यानी हमें पूरी की पूरी संख्या को लेकर नहीं चलना है, सिर्फ उसके यूनिट डिजिट को उसके यूनिट डिजिट से हम गुना कर दें तो हमारा हो जाता है।
अब इसमें अलग अलग केसेस होते चलते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हमें ऐड करने पर भी यूनिट डिजिट पता करना है, हमें सबट्रैक्ट करने पर भी यूनिट डिजिट पता करना है, मल्टीप्लाई करने पर भी यूनिट डिजिट पता करना है। तो हर एक केस को बहुत तसल्ली से हम यहाँ पढ़ते चलते हैं। कृपया करके शांति से बहुत बढ़िया तरीके से जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पढ़े, ना कि फालतू के कमेंट जो है यहाँ पर उस पर फोकस करें यहाँ पे आप। तो आज ये सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। देखो हमारे, मैंने कहा ना अलग अलग केस होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं केस नंबर 1 कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना इंटू इतना। कैसे पता करेंगे? आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें बाकी संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, तो एक ये संख्या और एक ये संख्या है, क्या हमें बाकी संख्याओं की आवश्यकता है? नहीं है। तो यानी इसमें क्या ही अंक लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या ही अंक लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। 2 को 5 के साथ गुना करते हैं। 2 को 5 के साथ गुना करने पर कितना आता है? 2 को 5 के साथ गुना करने पर 10 आता है। मुझे मात्र क्या ही अंक चाहिए, यानी हम कितना बोलेंगे? तो बोलेंगे सर इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई करो, अगर इनके बीच में प्लस है तो प्लस करो, अगर इनके बीच में माइनस है तो माइनस करो मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ देखते हैं। इन तीनों संख्याओं को मुझे जोड़ना है, तो यहाँ कितना हो गया? 8, यहाँ कितना हो गया? 3, और यहाँ कितना हो गया? 9। तीनों का जरा क्या ही अंक निकालो। कैसे निकालोगे? तो 8 और 3 11 हो गया, और 11 और 9 कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया। लेकिन उस 20 में क्या ही अंक कितना है? तो ये क्या ही अंक हमारा 0 है, तो हम यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना बोलेंगे? तो 0 बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए तीसरा केस हम यहाँ देखते हैं। अब तीसरा केस हमारा क्या हो गया? 3 और -9। तो आप बोलोगे सर 3 - 9 यानी कितना हो गया? -6। अब ऐसे कैसे हम यहाँ माइनस कर लें? तो हमने कहा ठीक है, देखो हम छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को पहले से ही कहानी पता होगी, और शायद छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे। जैसे मान लो कभी अगर 23 में से आपको घटाना पड़ जाए 4, तो आप कैसे घटाते हो? तो आप बोलते हो सर ये 3 जो है ना, ये 4 को नहीं घटाता है, ये 3 इससे कैरी ले लेता है और अपने आप को कितना बना लेता है? 13 बना लेता है। अपने आप को कितना बना लेता है? 13 बना लेता है। और फिर उसके बाद सर यहाँ पर ये जो है अपने आप को 13 बना लेता है, और 13 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सर इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 23 में से 9 को घटाना है। मैंने कहा जब यूनिट डिजिट को देख रहे हो तो मात्र यूनिट डिजिट को देखो, बाकी संख्या को मत देखो। तो 3 - 9 यानी कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 - 4 है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि कल के दिन 23 में से यहाँ कितना घटाना है? 23 में से 4 घटाना है। तो 23 में से 4 घटाना है, तो इसको फोकस मत करो। 3 - 4, और 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1। -1 हो जाएगा ना, तो जब भी आपका इक्याई अंक माइनस आएगा आपको उसमें 10 जोड़ देना है। आपको क्या करना है? उसमें 10 जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप 10 जोड़ देंगे, तो -1 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ देखिए तो इक्याई अंक कितना है? 9 है। तो 2 तरीके से मेरे भाई आप यहाँ कर सकते हैं। पहला तरीका आपका यहाँ पर ये हो सकता है कि एक कैरी मान के उसको 13 बना दो और फिर माइनस कर दो, या फिर आप पहले माइनस ही कर लो, जैसे 3 में से 4 को माइनस कर लिया और जो आएगा उसमें 10 जोड़ दिया। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा यूनिट डिजिट के लिए मुझे बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 की आवश्यकता है। और 3 माइनस कितना हो जाएगा? 9। 3 - 9 का मतलब हो जाएगा -6। और मैंने कहा था कि जब भी रिमाइंडर हमारा माइनस में आया, जो भी है उसमें हम क्या कर देंगे? उसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना है? तो 4 है। रिकी राज, बच्चे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए रिकी जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप पहले बच्चे वीडियो जाकर देखिए, नहीं समझ में आया तो मुझे कहिएगा। आप पहले ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो ये बात आकर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। आज के पहले जितने लोगों ने ये बात है ना, मतलब जितने बच्चों को ये मिला है, हमेशा उन्होंने सबसे बेस्ट ही बताया है। कहीं आज तक किसी को इशू नहीं आई है। लेकिन आपका क्लास जब से स्टार्ट हुआ है, पिछले 15 मिनट से आप सिर्फ उसी चीज़ को लिखे जा रहे हैं, और आपका ध्यान यहाँ तक यूनिट डिजिट पढ़ने में भी नहीं है। तो मेरी आपसे बड़ी आग्रह है और बड़े प्यार से मेरी विनती है कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को मुझे नहीं लगता कि आपको ऊपर से ही जज कर लेना चाहिए। पहले आप जाकर पढ़िए। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आए ना, तो आप मेरे से बोलिए। यकीन मानिए सबसे बेस्ट अपने लाइफ का पढ़ाया है। ठीक है, आप पढ़कर देखिए एक बार, तो आपको क्लियर होगा।
आ जाइए। चलिए अभी और भी सवाल है हमारे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो यूनिट डिजिट में भी एक कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी होता है, और ये भी छोटी छोटी बात हम आपको बताते चलेंगे कि ये कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पहले हम आपको छोटे छोटे कुछ संख्याओं का इक्याई का अंक हम आपको बोलते हैं निकालने को, वो जरा मेरे भाई निकालते चलिए। तो जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट आपको निकालना है, ठीक है, 23 इंटू 51 इंटू 47 इंटू 43। जल्दी से बताइए मुझे इसका इक्याई का अंक कितना होगा। 3-4 सवाल मैं आपको बोर्ड पे दे रहा हूँ। 23123 इंटू 467189 और इंटू 1234। फटाक देना इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। फिर उसके बाद 513065, ठीक है, ऐसे करके इंटू 23109, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, और प्लस है हमारा 2311, ठीक है। मुझे इसका इक्याई का अंक बताइए। कुल मिलाकर हमने आपको 3 सवाल दिया है, और तीनों सवाल में मुझे जो है यूनिट डिजिट आप लोग बताइए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, आगे हैंडल करते चलेंगे। बहुत शानदार, बताते चलिए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि ये 3 है, फिर उसके बाद यहाँ 1 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 3 है। तो पहले 3 को आप 1 के साथ गुना करो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 7 को 3 के साथ गुना करो, 7 का 3 गुना 21 होता है, और 21 का इक्याई का अंक कितना होता है, 1 होता है। और फिर मेरे भाई इस 3 को 1 के साथ गुना कर दो तो इक्याई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें पूरे के पूरे संख्या को गुना नहीं करना। समझ गए इस बात को आप यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए, इसका इक्याई का अंक 3 है, इसका इक्याई का अंक 1 है, इसका इक्याई का अंक 9 है, इसका इक्याई का अंक 4 है। तो मेरे भाई 3 को 1 से गुना करोगे 3 आएगा, 3 को 9 से गुना करोगे, 3 इंटू 9 27, 27 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 को 4 से गुना करोगे तो 7 इंटू 4 28 होता है, 28 का इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। तो दूसरे वाले का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आज ये तीसरे वाले का, ये देखिए 5 को आप 9 के साथ गुना करो, 5 9 ज़ा 45, 45 का 5 आपका 4 रह जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं, मतलब यूनिट डिजिट ही लिखना है। 5 9 45 होता है ना, तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 लिख दो, वो करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 को 1 के साथ लिख दो, तो 5 इंटू 1 हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी एक और चीज़ अगर हम आपको बता दें, सेकंड वाला देखिए आप यहाँ पर 3 को आप जो है एक, अच्छा एक सेकंड यहाँ पर जो है ना बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, वो मैंने नहीं लिखा है। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, सेकंड वाले में यहाँ पर रुक जाइए, कोई बात नहीं। सेकंड वाले को हम लोग दूसरे तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 3 हो गया, इस मल्टीप्लाई के यहाँ 9 हो गया और यहाँ 4 हो गया। तो 3 को 9 के साथ गुना करेंगे, 27 का 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 9 27 का 7, और 7 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 28 का 8 आ जाएगा। अब सही आंसर तो वही आएगा, बस फर्क हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर है। 5 को कभी भी ऑड संख्या के साथ गुना करोगे ना। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ है मेरे भाई, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, एक चीज़ और यहाँ पे, ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो 5 प्लस और इसका इक्याई का अंक 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है मेरे भाई, प्लस है। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और उसके बाद इसके यूनिट डिजिट को जोड़ देना था। तो 9 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, 5 प्लस 1 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो यूनिट डिजिट पता करते वक्त हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। मान लीजिए हमारे पास हो गया 23417 इंटू 3169, ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2314। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। दूसरा मैंने आपसे कहा 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब बताइए यहाँ पर दोनों केसेस में हमारे आंसर कितने होंगे। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ,
किसको मल्टीप्लाई करना है सर? यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 9 के साथ। तो 9 का 7 गुना कितना होता है? 63। 63 का मतलब 63। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 को क्या करना है? प्लस करना है, और किसके साथ करना है? 4 के साथ करना है। तो 3 + 4 हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस केस का हमारा कितना आ जाएगा? इक्याई अंक, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 3 है। यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ कितना है? 5 है। यहाँ कितना है? 6 है। तो 3 × 4 12 का 2, 2 × 5 0, और 0 को 6 से गुना किया तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे चल के आप ये भी पढ़ेंगे कि 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 आता है, और जब भी हम 5 को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 5 आता है। ये भी हम सारी बातें आपको बताएंगे। अब जैसे क्या हुआ कि ये सारे यूनिट डिजिट आप लोगों ने सीख लिए, इसके बाद यूनिट डिजिट में जो है ये संख्याओं का तो बहुत बड़ा खेल हो गया कि किसी को जोड़ लो, किसी को घटा लो, किसी को माइनस कर लो, किसी को मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन हमारा एग्जामिनर यहीं तक रुका नहीं, उसने अपने लेवल को और ऊपर बढ़ा दिया और वो क्वेश्चन और हाई लेवल के पूछने लगा। हाई लेवल में कैसे पूछने लगा? जैसे जहाँ तक वो पहले 23 इंटू हमारा मान लीजिए 23 को मल्टीप्लाई करके पूछता था, उसने कहा यदि तुम्हारा 23 का पावर मान लो 61 हो गया तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि 32 का पावर अगर मान लीजिए 32 है, और फिर उस 32 का पावर अगर 32 है तो हमारा इक्याई का अंक क्या होगा। या उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि 1 का पावर 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 का पावर 4, ऐसे कर करके क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में कि 1 का पावर 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, ऐसे कर करके मान लीजिए हमारा 9 का पावर 10 का पावर 11 तक इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये हाई लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको हम कैसे पता करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर इनको पता करने के लिए आपको तरीके से देखना होगा ये पावर का खेल। ये मेरे भाई पावर में क्या चल रहा है, तो कोई संख्या का एक पावर है और फिर उसका एक पावर है। तो हम यहाँ पर अब सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? तो पावर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि पावर के बारे में हम कैसे है, क्या है, सारा खेल यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए। तो अब यहाँ पर पावर में रिपीट कैसे होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 के बारे में। जनरली 2 का पावर 1 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर 2 होता है। 2 का पावर हमारा 2 कितना होता है, तो 4 होता है। 2 का पावर 3 हमारा कितना होता है, 8 होता है। 2 का पावर 4 कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। अगर हम 2 के पावर 5 की बात करते हैं, 2 का पावर 6 का बात करते हैं, 2 का पावर 7 हो गया, 2 का पावर 8 हो गया। सिर्फ 2 गुना करना है, इसका 2 गुना 4, इसका 2 गुना 8, इसका 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना 256। मैं आपसे यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपसे यहाँ पर एक साइक्लिसिटी दिखाना चाहता हूँ, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो समझिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए पहले इक्याई का अंक 2 था, फिर 4 था, फिर 8 आया, फिर 6 आया। उसी तरीके से अगर यहाँ देखेंगे तो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। यानी हर 4 टर्म के बाद ये रिपीट हो रहा है। यानी जो 2 का पावर 1 में यूनिट डिजिट आएगा वहीं 2 के पावर 5 में भी आएगा। अगर इसमें 2 आया है तो इसमें भी 2 आएगा। जो 2 के पावर 2 में आएगा वहीं 2 के पावर 6 में भी आएगा, यूनिट डिजिट सेम होगा। जो 2 के पावर 3 में होगा वहीं 2 के पावर 7 में होगा। जो 2 के पावर 4 में होगा वहीं 2 के पावर 8 में होगा, वहीं 2 के पावर 12 में होगा। वही मतलब हर 4 टर्म के बाद क्या हो रहा है। कुशल कुनवत जी, आपकी बात हमने सुन लिया और इसके ऊपर काम चल रहा है। 1 वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हर 4 टर्म पर ये रिपीट हो रहा है। तो क्या हर संख्या में ये कहानी होती है सेम, या फिर 2 के ही पावर में ऐसा होता है? क्या 2 के पावर में ऐसा होता है, 3 के पावर में कुछ और होता है, 3 के पावर में ऐसा होता है, 4 के पावर में कुछ और होता है? क्या होती हैं चीज़ें, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये हमारा बदल रहा होता है, किसकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, कौन अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है? तो जो संख्या अपने आप को जितनी बार रिपीट करे उसके लिए एक नाम दिया गया और उस नाम को कहा गया साइक्लिसिटी। उस नाम को क्या कहा गया, साइक्लिसिटी कहा गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में, तो बोलोगे 0 से लेकर 9 तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमें इन सभी संख्याओं का साइक्लिसिटी पढ़ना है और ये बहुत आसान है इनको पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, यकीन मानिए मेरा। तो इनके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे ज़रा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 फिक्स कर लीजिए, साथ के साथ मैं आपको बताते चलूँगा। यहाँ पर एक 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और मेरे भाई 6 हो गया।
ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आप यहाँ पर 0 का पावर यहाँ कुछ भी रख लो, या फिर 1 का पावर मेरे भाई कुछ भी रख लो, या फिर 5 का पावर कुछ भी रख लो, या 6 का पावर कुछ भी रख लो मेरे भाई। दुनिया में आप इनके कुछ भी पावर रख लो, आना वही है जो ये चाहेंगे, यानी जो इनकी खुद की वैल्यू होगी। आप है ना 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, आएगा 1 ही। 5 के कितने भी पावर चढ़ा लो, आएगा 5 ही। 6 का कितना भी पावर चढ़ा लो, आएगा 6 ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे यहाँ ये पूछ दूँ 5 6 6 7 6, इसका पावर अगर 1 2 3 है, बताओ यूनिट जेड कितना होगा? तो बोलोगे सर 6 का पावर दुनिया में 123 रख लो, या 124 रख लो, 125 रख लो, सर कुछ भी रख लो, एक यहाँ का अंक हमेशा एक है, 6 ही आता है। कितना आता है सर? 6 ही आता है। यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा? तो 6 ही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 0 1 5 और 6 हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो जो नंबर फिक्स हो गए उनको हम काट देते हैं, 0 1 5 को और 6 को। फिर उसके बाद एक यहाँ पर जो है बहुत ही प्यारा रिलेशन है 4 में और 9 में, सॉरी हाँ 4 में और 9 में। 4 में यहाँ पर कहानी क्या होती है? 4 में कहानी यहाँ ये होती है कि यदि आप 4 के पावर को ऑड लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 का पावर 1, तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। लेकिन अगर आप 4 के पावर को इवन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का पावर 2 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इसीलिए 4 वाले में हमें ये केस याद रखना है, 4 का पावर अगर ऑड है तो मिलेगा 4, 4 का पावर इवन है तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। सेम तरीके से हमें यहाँ पर 9 के लिए भी याद करना है कि अगर हमारा 9 का पावर अगर ऑड है, एज फॉर एग्जांपल 9 का पावर अगर 1 है तो हमें 9 मिलने वाला है। लेकिन अगर 9 का पावर जैसे इवन है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। क्लियर है? तो 4 में और 9 में हमने क्या सीखा कि 4 का पावर अगर ऑड है तो हमें 4 मिलेगा, 9 का पावर अगर ऑड है तो 9 मिलेगा। लेकिन वहीं 4 का पावर अगर इवन हो जाए तो 6 मिलेगा, 9 का पावर अगर इवन हो जाए तो 1 मिलेगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? बताइए, कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, 0 1 5 6 हो गया, 4 और 9 हो गया, तो हम यहाँ 4 को भी काट देते हैं और 9 को भी काट देते हैं। बच गया 2 3 7 8। क्या बच गया मेरे भाई? यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब ये 2 और 3 और 7 और 8 का कहाँ कहानी होता है मेरे भाई? 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, इन सब की जो साइक्लिसिटी होती है ना, इन सब की साइक्लिसिटी हमारी 2 की होती है, यानी हर 4 होती है। हर 4 पावर पर मेरे भाई ये अपने आप में रिपीट करते हैं। हर 4 पावर में अपने आप को ये रिपीट करते हैं। अब अगर हर 4 पावर में अपने आप को रिपीट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे ये बताओ। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर कंसिडर करो, जैसे मान लो कि अगर 2 का पावर मुझे 1 बोले तो बता दूंगा, 2 का पावर 2 बोले तो बता दूंगा, 2 का पावर 3 बोले तो बता दूंगा, 4 बोले तो बता दूंगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 2 का पावर मुझसे 11 पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगा? 2 का पावर मुझसे 17 पूछ लिया तो कैसे बताऊंगा? 2 का पावर अगर 144 पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊंगा? यहाँ बड़ी बड़ी पावर्स के बारे में मैं कैसे चर्चा करूंगा? यहाँ पे वो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैंने यहाँ पर कहा देखो, 2 का पावर 1 जो होता है वो हमारा 2 होता है, 2 का पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, 2 का पावर 3 हमारा 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 16 होता है तो हमें 6 लिखना है। लेकिन क्या 2 का पावर 11 का मान हमें पता है? नहीं पता है। तो जब भी आज के बाद हमारा पावर 4 से बड़ा हो जाए, जब भी हमारा पावर 4 से बड़ा हो जाए तो हमेशा उसे क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। क्योंकि 2 में, 3 में, 7 में और 8 में, 2 में, 3 में, 7 में और 8 में इनका जो साइक्लिसिटी होता है वो हर 4 पावर का होता है, वो अपने आप में रिपीट करते हैं। तो हमें 11 को 4 से भाग कर देना है। 4 का 3 गुना कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। कितना बच गया? तो 3 बच गया। जो मेरे भाई बच गया ना, उसी को हम पावर में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि यदि तुम्हें 2 का पावर 11 निकालना है तो तुम 2 का पावर कितना कर दो? 3 कर दो। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 का पावर 17 देखो, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर 17 को जो है हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का 4 गुना 16 होता है। कितना बच गया सर? 1 बच गया। तो 1 बच गया तो पावर में कितना लिखेंगे? 1। तो यहाँ 2 का पावर 1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं 2 का पावर 144। अब देखो ऐसा नहीं है कि 144 को आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि ये 144 को ले जाके खोपचे में और 4 से भाग कर रहे हो, नहीं। कभी भी किसी भी संख्या को मेरे भाई जो है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे, अरे यहाँ पर ये 4 का दोगुना होगा, वही वाली बात है भाई तुम्हारी, लो ना, तुम भावनाओं को समझो ना यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे ये बात बोली, छोटी सी जो बात हमने आपको समझाई वो ये समझाया कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 4 से विभाजित करना है या ये देखना है मेरे भाई यहाँ पर कि वो 4 से कितनी बार में जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि देखो 4 से अगर डिवाइड करना है तो उसके आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करो, ये आखिरी के 2 अंकों को करो, पूरी की पूरी संख्या करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा 144 का ज़रूरत नहीं है। नंबर सिस्टम में जब हम आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे, विभाजकता पढ़ाएंगे, तो विभाजकता के दौरान हम आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144, इस 144 को ना भाग करके सिर्फ इसके आखिरी के 2 अंक यानी 44 को भाग करो। 4 से जब भाग करोगे एक बार में तो पूरा का पूरा 4, फिर यहाँ पर जो है 4 आ गया, 4 का 1 गुना 4 खत्म हो गया। अब अगर मान लीजिए आपका ये कहना है कि सर अगर मानो कोई संख्या कुछ रिमाइंडर दे दे तो लिख लेते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या पूरी की पूरी कट जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे सर यहाँ का 44 तो सर पूरा कट जा रहा है, क्या करें सर उस केस में। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर 2 का पावर तुम्हें कितना लेना था 44, और ये 44 अगर कट जा रहा है 4 से तो मेरे भाई 2 का पावर 4 ले लो। जब भी कोई पावर ऐसा हो जो हमारा कट जाए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 40 हो गया, 2 का पावर 24 हो गया, 2 का पावर यहाँ 16 हो गया, 2 का पावर 20 हो गया, ये सारे हमारे 4 से डिविजिबल है। और जब सब हमारे 4 से डिविजिबल है तो इतना इतना हम थोड़ी पता करेंगे, जो संख्या 4 से कट जाएगी तो उसके पावर में 4 लिख दो, जो संख्या 4 से कट जाएगी उसके में 4 लिख दो, और जो संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी तो उसके में उसका रिमाइंडर लिख दो, उसका शेषफल लिख दो। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो क्या का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो आपने पढ़ा उसी के आधार पर जो है प्रदीप वर्मा, अगर आपको टाइम टेबल नहीं पता है तो आप इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात करिए। हालांकि 4:30 से आपकी एडवांस की क्लास चलती है और 6:30 से आपका अरिथमेटिक का क्लास चलता है, बीच में 1 घंटे का गैप होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरी की पूरी साइक्लिसिटी आपको बताई कि जैसे मान लीजिए 1 का आप कितना भी पावर रख लो, 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं जिनके साइक्लिसिटी को दोबारा से रिवाइज करते हैं। जैसे 1 हो गया, पावर कितना भी रख लो आना कितना है तो 1 ही है, ठीक है। 5 कितना भी हो गया, पावर कितना भी रख लो आना 5 ही है। 6 हो गया, इसका पावर कुछ भी रख लो आना कितना है 6 है। और 0 हो गया, पावर में कुछ भी रख लो आना कितना है तो 0 है। यानी 0, 1, 5 और 6 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 1 की होती है, यानी हर एक पावर में मेरे भाई वो सेम रिपीट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 4 का अगर आप ऑड पावर रखते हो तो कितना आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया क्या, यहाँ पर ये उल्टा हो गया 4 वाला जो टेबल लिखा गया ना वो थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 4 वाला टेबल ऐसा होगा कि 4 का अगर पावर 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 4 6 करके रिपीट होगा। 9 वाले में क्या होगा, 9 का अगर आप ऑड पावर रखते हो तो 9 आएगा, इवन पावर रखते हो तो 1 आ जाएगा। और बाकी हमारा 2, 3 और 7 और 8 हो गया, देखोगे तो हर 4 पावर पे, जैसे यहाँ देखो 2486 ऐसे करके 3971 3971, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7931 यहाँ 8426 ऐसे कर करके, तो हर 4 पावर पर ये अपने आप को क्या करते हैं रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सवालों को सीधा हम बनाना शुरू करते हैं ताकि आपको जो है और ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सारा का सारा कन्फर्मेशन, सारा का सारा पारदर्शिता जो है वो मेरे भाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब साइक्लिसिटी है। यहाँ जो मैंने टेबल में लिखा हुआ है ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब साइक्लिसिटी है। आपको रटना नहीं है, आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप एक बार सवाल लगाइए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए एक बार, आपको उतना फोकस नहीं करना, आप जैसे सवाल देखिए यहाँ पे। अब ये सवाल में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जैसे ये संख्या हो गया। मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला, ये पूरा संख्या इंटू पूरा संख्या इंटू पूरा संख्या इंटू पूरा संख्या इंटू पूरा संख्या, और मुझसे बोला क्या है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इस संख्या का क्या का मान बताओ। अब हमारे पास मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 क्या है, यूनिट से यूनिट को भिड़ाने का,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ 9 हो गया। मेथड नंबर 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 35, 35 का मतलब कितना होता है 5 होता है, और 5 को फिर हम 8 से करेंगे तो 5 इंटू 8 40, 40 का 0 होता है, और 0 को किसी से भी कर लो तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है, कि 7 को 5 से गुना किया 35, 35 का 5 लिखा, 5 को 8 से गुना किया 40, 40 का 0 लिखा 4 मन में। ये हो गया हमारा एक। अब उसके बाद दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो दूसरा तरीका हमें यहाँ पर एक बात को समझ लेना है ध्यान से। 5 का एक छोटू नियम होता है हमारे पास, और वो छोटू नियम क्या होता है, जीवन में अगर कभी भी आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, जीवन में अगर आप कभी भी यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए मेरे भाई कि 5 को यदि आप किसी इवन नंबर के साथ, देखो दो तरह की संख्या होती है, 5 को अगर कभी भी ऑड के साथ गुना करोगे तो तुम्हें 5 आएगा, और 5 को अगर कभी भी इवन नंबर के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। बहुत काम की चीज़ मेरे भाई है ये जो हमने बताई है। यहाँ पर आप देखो तो ये 5 और यहाँ देखो तो ये इवन है, तो 5 को इवन से गुना करने पे 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। 3 इंटू 38 इंटू 5 37 इंटू 12 56। मज़ा आ रहा है ना? अब देखते चलो, अब जब सवाल लगेगा ना तो और मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है, यकीन मानिए। तो सबसे पहले आपने कहा कि सर यूनिट डिजिट बताना है, 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, कैसे करेंगे? तो भाई मेरे यहाँ पर समझो इस बात को लेकर, 3 को 8 के साथ गुना करोगे, 3 8 24, 24 का मतलब कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। 7 को 6 के साथ गुना करोगे, 7 6 42, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, और 4 को 2 के साथ गुना करोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को गुना करके यहाँ इनका ही क्या अंक पता कर लिया कि 3 8 24 का मतलब 4 होता है, 7 6 42 का मतलब 2 होता है, और फिर उसके बाद मेरे भाई मैंने इन्हें गुना कर दिया, 4 इंटू 2, हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल को हम देखते हैं। हमसे यहाँ पर यूनिट डिजिट पूछा गया, और फटाक देना इसका आंसर बताइए। आप चंद सेकंडों के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं, विद इन सेकेंड्स बताइए। चलिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान सवाल है। देखिए आप यहाँ पर बोलेंगे, एक बच्चा कह रहा है सर आप इतना बेसिक से बताते हैं और कोई नहीं बताता। देखो मैं कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करता हूँ ना तो आधे घंटे तक तो मैं उसके बेसिक को ही लेके चलूंगा। कारण पता है क्या है, जब हमारा नींव मजबूत होता है ना तो ऊपर चाहे जितनी मंजिल इमारत बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा नींव मजबूत नहीं है तो बड़ी दिक्कत आ जानी है। फिर आप एक मंजिल से ऊपर जहाँ बनाएंगे ना तो बिल्डिंग ढहनी शुरू हो जाती है। तो अपना नींव मजबूत बनाइए, आप चीज़ों को सीखिए समझिए, वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी उसके ऊपर तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग हम बना ही सकते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा यूनिट डिजिट पता करना है, 81 82 83 ऐसे कर करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 81 है, फिर 82 है, फिर 83 है, बीच में हमारा एक बार 85 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा तो बोलोगे हाँ सर। और अभी मैंने आपको सिखाया कि जब हम 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ गुना करेंगे, यानी 2 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 हमारा 0 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, तो 0 आएगा। हमें पूरी संख्या को गुना नहीं करना जनाब, पूरी संख्या को महामूर्ख लोग गुना करेंगे। हम तो यहाँ पर बस इतना देखेंगे कि भैया 2 को गुना करना है 5 के साथ, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया यहाँ पे, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इक्याई अंक ज्ञात करें। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। अब सबसे पहली बात, प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर का मतलब मेरे भाई क्या होता है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो हमने कहा अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ देखिए, तो प्राइम नंबर हमारा क्या है, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी जो संख्या मेरे भाई किसी से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं, हम प्राइम कहते हैं। प्राइम नंबर हमारा कौन हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे कर करके सारे के सारे प्राइम होते हैं। थोड़े से प्राइम नंबर के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें
तो आपके पेपर में पूछा भी गया था। सबसे पहली बात, जो प्राइम नंबर होता है उसमें मेरे भाई किस प्रकार के ये नंबर होते हैं, तो पूरे प्राइम नंबर में इकलौता दो ही ऐसा है जो इवन है। बाकी इसके अलावा मेरे भाई सारे के सारे जितने भी प्राइम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो सारे के सारे मेरे भाई जो भी होंगे वो हमेशा ऑड नंबर होंगे। यानी एक हमारा सम होगा और बाकी के सारे क्या होंगे, विषम होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पेपर में ये भी पूछा गया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं और 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर 15 अभाज्य संख्या होती है और 50 से लेकर 100 तक कुल मिला के 10 अभाज्य संख्या होती है। इसीलिए एक बार पेपर में रेलवे के आया भी था कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्या हो जाती है। कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्या हो जाती है, तो 25 अभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में और भी काफ़ी सारी जानकारी है। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6n + -1 के होते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, जितने भी हमारे ऑड प्राइम नंबर हैं। अब एक बच्चा भी हमारा दूर गाँव में बैठा है तो वो भी हमसे बोलेगा सर प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया, तो 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 हो गया, इंटू हमारा 11 हो गया, इंटू हमारा 13 हो गया, इंटू हमारा 17 हो गया, इंटू हमारा 19 हो गया, और ये सर चलता रहेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला है ऑड प्राइम नंबर। अगर ऑड प्राइम नंबर बोला है तो आप इवन को नहीं ले सकते हैं, तो आप यहाँ 2 को नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ 2 को नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब ये सारे प्राइम नंबर को आप लीजिए। और फिर मैंने अभी आपको नियम क्या पढ़ाया था, अभी मैंने आपको 5 का नियम ये पढ़ाया था कि मेरे भाई 5 को दुनिया के किसी भी ऑड से गुना कर दो, 5 को दुनिया के किसी भी ऑड से गुना कर दो, मेरे भाई हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा 5 मिलेगा। इसीलिए करेक्ट आंसर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है। तो ये सवाल हमारा एक लॉजिकल क्वेश्चन था, ना कि इसमें हमें पूरा कैलकुलेशन करना था, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमसे यहाँ पर क्या बोला है अगला सवाल में, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जितने भी प्राइम नंबर है। तो मैंने कहा ठीक है भाई पता करते हैं। अभी मैंने आपको पीछे प्राइम नंबर सारे दिखाए ना, कितने प्राइम नंबर है हमारे वो देखो ज़रा। तो बोलोगे सर पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, तो पहला प्राइम नंबर जो हो गया वो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया सर, फिर 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर हमारा 11 हो गया। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर को गुना करना है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा इवन नंबर है। 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना करने पे क्या आता है, तो बोलोगे सर अभी आपने सिखाया था कि 5 को किसी भी इवन नंबर से जब हम गुना कर देंगे तो सर हमें क्या मिलेगा, तो 5 को इवन नंबर से गुना करने पे 0 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम आपको पावर का खेल खिलाना शुरू करते हैं। जो हम आपको इतना साइक्लिसिटी और ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे उसका उपयोग अब आगे से यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेसिक एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। सबसे बेसिक सवाल यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें कहा गया है फाइंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। इकाई के अंक पे जो भी आपका आएगा, इकाई के स्थान पे जो भी अंक आएगा उसका बताइए वैल्यू। आपने यहाँ पर कहा कि सर देखिए इस पूरे संख्या में हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मात्र 0 से मतलब है। 0 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ गए इस बात को। इस पूरे में हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, 1 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इस पूरे में हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा। पूरे में बाकी से कोई मतलब नहीं है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। 9 और 1 10, 10 का मतलब 0 हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं 9 4 13 और 1 कितना हो गया, 14। 14 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं वो क्या है, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। इस संख्या में इकाई का अंक हमसे पूछा गया है कि इकाई का अंक हमारा कितना है, ये मुझे बताइए। तो मैंने कहा ठीक है सर, इसका इकाई का अंक बताएंगे, इसका इकाई का अंक बताएंगे, इसका इकाई का अंक बताएंगे। अभी मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई है, अब वो यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा सिलसिला। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ सवालों का प्रैक्टिस करवा देना, वो मुझे ज़रा बता दो।
तो सबसे पहले जो है मैं आपके सामने कुछ कुछ सवाल लिख रहा हूँ, आप लग रहा है कि मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया 631 और इसका पावर 1 2 3 4 मैंने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये लिख दिया 7 4 2 3 1 और इसका पावर 1 2 4 7 मैंने लिख दिया। मुझे बताइए यहाँ पर दोनों स्थिति में क्या अंक हमारा कितना होगा, फटाक देना बताइए पहले, बताइए भाई क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखो एक छोटी सी बात है, आप 1 का पावर कितना भी रख लो आएगा कितना 1, क्योंकि 4 संख्या ऐसी होती है जिनकी साइक्लिसिटी 1 का होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 1 की साइक्लिसिटी होने का मतलब हर एक पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट करेंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इनके पावर को चाहे जितना भी रख लो आना वही है जो ये खुद है, ठीक है। क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, तो अगर हम इनकी साइक्लिसिटी की बात करें मेरे भाई, तो साइक्लिसिटी का मतलब कितने साइकिल के बाद ये रिपीट करेगा, तो हर एक साइकिल पर रिपीट करेगा, यानी हर एक पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसकी वैल्यू वही होगी जो मेरे भाई खुद की इसकी वैल्यू होगी। यानी कहने का मतलब क्या होगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि सर यहाँ 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो आना कितना है 1 ही है, 1 का पावर कुछ भी रख लो आना कितना है 1 ही है। चलिए 2 सवाल और, ठीक है। मान लीजिए 2 3 5 का पावर 1 6 7 है एक सवाल, और फिर उसके बाद मान लीजिए 2 6 9 7 5 इसकी पावर 4 6 5 है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया कितना 266 हो गया, इसका पावर 123 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 276, इसका पावर 131 हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर 737696 और इसका पावर 797 यहाँ ऐसे करके। अब मुझे यहाँ पर बता दीजिए इन सब का यूनिट डिजिट कितना होगा। याद रखिएगा 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इन सब की साइक्लिसिटी एक ही होती है, यानी इनका पावर आप कुछ भी रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इनका जो है साइक्लिसिटी हमारा 1 का है तो वैल्यू वहीं आएगी। यानी कहने का मतलब आप 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो आना कितना है 5 है। 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, जैसे मानो यहाँ 0 भी रख लो, इवन भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का पावर ऑड रहे या 5 का पावर इवन रहे, फिर से कह रहा हूँ 5 का पावर ऑड रहे या 5 का पावर इवन रहे, मेरे भाई आना कितना है तो 5 ही आना है, ठीक है। 6 के बारे में बात करते हैं। 6 का पावर आप दुनिया में कुछ भी रख लो आना कितना है 6, 6 का पावर कुछ भी रख लो आना कितना है 6, 6 का पावर कुछ भी रख लो आना कितना है 6 ही आना है। तो 0 1 5 और 6 इनके पावर को जो मर्जी रख लो, ऑड रख लो, इवन रख लो, कुछ भी रख लो, आना मेरे भाई सेम ही है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 247 या ऐसे कर लीजिए 2474 और इसका पावर मान लीजिए 1 2 3 है। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है 23764 और इसका पावर हमारा है 1479, ठीक है। फिर एक और सवाल यहाँ पर 1464, ठीक है, और इसका पावर है हमारा 234 हो गया, ठीक है, या 236 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया जैसे 27 या ये करके और इसका पावर हमारा हो गया 88 करके, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर बताया जाए कि यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो आप लोगों को अभी याद कराए थे कि देखिए अगर हमारा यहाँ पर जो है अभी पॉइंट याद करवाए थे कि नहीं याद करवाए थे, बताइए। अभी बोले थे ना कि अगर 4 का पावर बच्चे ऑड होगा तो कितना मिलेगा, तो 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 आ जाएगा। जैसे 4 का पावर 1 तो कितना हो गया 4, और अगर 4 का पावर मेरे भाई इवन है, इसका मतलब जैसे 4 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 का पावर अगर इवन है तो कितना आएगा 6 आएगा। आपको मेरे भाई वो याद रखना है। तो मैंने यहीं पर कहा 4 का पावर ये ऑड संख्या है कि इवन संख्या है, देखो ये ऑड है कि इवन है, तो 4 का पावर ऑड है और अगर 4 का पावर ऑड है तो 4 आएगा। 4 का पावर ऑड है मेरे भाई 9 जो एक है ऑड संख्या है तो 4 आ जाएगा। 4 का पावर इवन है यानी सम संख्या है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 का पावर इवन है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4 का पावर यदि अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 का पावर अगर हमारा इवन है तो 6 आएगा, ठीक है। चलिए अभी और सवाल देखते हैं। अभी हमारा सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये चल रहा है।
आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर किसके बारे में हमने बात किया था, 0 1 5 6, फिर 9 के बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9 के ऊपर। 9 का पावर जैसे एक 1 2 3 मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद 19 19 हो गया, इसका पावर भी हमारा 19 19 हो गया मेरे भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 2 3, ठीक है, ये ऐसे कर लो, 6 7 8 9 और उसका पावर 1 2 3 4 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसे हो गया 2 6 7 8 9 और उसका पावर हमारा हो गया 5 4 3 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पर इसका ही क्या अंक बताइए। अब आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर आपने 9 में भी रूल सिखाया था जैसे आपने 4 में सिखाया था, और 9 में आपने क्या सिखाया था कि सर अगर 9 का पावर हमारा ऑड होता है ना, जैसे मान लीजिए 9 का पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का पावर अगर हमारा इवन होता है, 9 का पावर कितना होता है सर, 9 का पावर अगर हमारा इवन होता है तो ये हमारा 9 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 81 81 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 2 2 की होती है। ये हर 2 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है और ये भी हर 2 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी कितने की होगी, तो मेरे भाई 2 2 की साइक्लिसिटी होगी। हर 2 पावर्स के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू करेंगे। तो मुझे यहाँ बताइए 9 का पावर ऑड है कि इवन है, तो बोलोगे सर 9 का पावर ऑड है, और अगर 9 का पावर ऑड है तो 9 आएगा, 9 का पावर सर ऑड है तो 9 आ जाएगा, 9 का पावर इवन है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 9 का पावर इवन है तो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो 0 1 5 6 क्लियर हो गया, ठीक है। 4 और 9 हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं किस पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पवन पांडे जी 1 हफ्ते के बाद नोट्स अपलोड होंगे, मैंने पहले कह दिया है, इसीलिए जो है परेशान ना करें, ठीक है। पहले ही बोल दिया था 1 वीक लग जाएगा अपलोड होने में, तो इसीलिए निश्चिंत रहें आप। जिस टॉपिक की आप बात करें उस टॉपिक में 1 वीक लगेगा, ठीक है। चलो आज मज़ा आ रहा है, बहुत खतरनाक, ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कहते हैं कि सर अब देखिए, अब जैसे हम कुछ कुछ पावर्स के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 3 2 4, ठीक है, या 4 ना लिख के 2 3 2 लिख दिया, और इसका पावर मैंने कितना लिखा, तो इसका पावर मैंने 13 लिखा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया मान लीजिए 2 1 4 7 2 3 7 8, ठीक है, मान लीजिए, और इसका पावर मैंने कितना लिख दिया, तो इसका पावर मैंने लिख दिया 1 4 6 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया 6 1 3, ठीक है, और इसका पावर 1 2 3 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से हो गया 793 और इसका पावर हमने कितना लिख दिया, 457 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से हो जाता है, और वो क्या होता है, बस इतना ही अभी, फिर बाकी बाद में 7 और 8 वाला केस हम बाद में देखेंगे, उसको हम बाद में समझेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा, अब यहाँ आप सही तरीके से देखो तो यहाँ यूनिट डिजिट हमारा कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है, मात्र मतलब 2 से होता है। मात्र मतलब कितना से होता है, 2 से होता है। यानी यहाँ पर हमें क्या कंसिडर अप करना है, तो हमें सर यहाँ पर 2 के पावर 13 को देखना है। सर ये किसको देखना है, 2 के पावर 13। और मैंने कहा था कि पावर जब भी हमारा 4 से, देखो 2 3 7 8, 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। यानी कहने का मतलब जब इनका पावर अगर 4 से ज़्यादा हो जाता है तो पावर में 4 का भाग लगा देते हैं, और जो बच जाता है मेरे भाई हम उसे कंसिडर करते हैं। तो पावर जब हमारा 4 से ज़्यादा हो जाए तो 4 का भाग लगा दो। तो यहाँ पर वही बात है कि जैसे मानो ये 13 है, तो 13 में यहाँ पर क्या करोगे, 13 में मेरे भाई 4 का भाग लगाओगे तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। यानी आप 2 का पावर 13 बेहतर पता करने से बेहतर है 2 का पावर 1 पता करो। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। यानी 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं सेम तरीके से, यहाँ पर हमें बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब मात्र अपने 2 से है तो 2 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरे को 4 से भाग नहीं करना है, सिर्फ आखिरी का 2 अंक। 4 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि मेरे आखिरी के 2 अंकों को भाग कर लो, उनको भाग करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही पूरी की पूरी संख्या को भाग करने पे आएगा।
तो यहाँ पर कहने का मतलब हम 61 को डिवाइड करते हैं, और 61 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 61 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का 1 गुना 4 हो गया मेरे भाई 21, 4 का 5 गुना 20, और कितना आ गया 1। हालांकि थोड़ा फास्ट में आप लोगों को कर लेना है कि 4 से 15 बार में गुना करते हैं तो 60 होता है, रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ भी आंसर 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पावर हमारा जब भी 4 से बड़ा होता है तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करते हैं। आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 3 की भी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की। 2, 3, 7 और 8 सब 4 अंकों पर अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने 3 को लिख दिया, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी आखिरी के 2 अंकों को। 4 का 5 गुना 20 होता है, तो बचेगा कितना मेरे भाई, बचेगा मात्र 3। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब हमारा 27 होगा। हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पे सेम तरीके से बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, तो 3 से है। ठीक है, और उसी तरीके से आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करो, तो जब 4 को डिवाइड करोगे तो 4 × 14 56 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 2 में पढ़ लिया, ऐसे ही हमने 3 में पढ़ लिया, ऐसे ही हमने 7 में पढ़ेंगे, ऐसे ही हम मेरे भाई 8 में पढ़ते हैं। तो अब थोड़ा इन सवालों को लगाते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग अब इतने सशक्त हो चुके हैं, फटाक इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का अभी मैंने सिखाया आपको कि मेरे भाई 5 का जो मर्जी पावर रख लो, कितना आना है, तो 5 का जो मर्जी पावर रख लो, आना कितना है, तो 5 ही है। प्लस 6 का अगर पावर ऑड है, तो या 6 का पावर जो भी रख लो, कितना आना है, 6 का पावर मेरे भाई जो भी रख लो, तो आना कितना है, 6 आना है। 3 हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे, 3 का पावर 54 नहीं, यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, इस 54 को 4 से डिवाइड करो, 13 चौके 52 होता है, 52 तक कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। यानी हम बोलेंगे 5 + 6 + 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। ठीक है, हम इसे अगर जोड़ दें तो 9 और 6 15, 15 और 5 20। ठीक है, ठीक है, तो 9 और 6 15, 15 5 20, 20 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा का सारा बात जो है वो आप लोगों ने समझा है, जाना है। आज ही एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा टैकल करते हैं, और इसको हम देखते हैं। 43 का पावर 46 का हमें क्या ही अंक पता करना है, कैसे पता करेंगे। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो हमें मतलब सिर्फ 3 से है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इसके पावर को 4 से डिवाइड करो। 46 को 46 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का 11 गुना 44 होता है, तो बचेगा कितना मेरे भाई, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर अगर हमारा 2 बचेगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आज ये चलिए, अभी हमारा सीडीएस में पूछा गया, आज देखिए डेट हमारा कितना है, 24 हो गया, मतलब अभी हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है, और ये 16 तारीख को पेपर है, मतलब 8 दिन पहले अभी ये पेपर हुआ है, और 8 दिन पहले का पेपर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, 8 दिन पहले जो हमारा यूपीएससी के सीडीएस में ये हमारा क्वेश्चन आया, और मैंने कहा ना कि यूपीएससी के सीडीएस में सबसे क्वेश्चन आता है, डिफेंस का जो पेपर होता है उसमें सब जगह से पूछा जाता है, यूनिट डिजिट भी पूछा जाएगा, फैक्टर भी पूछा जाएगा, रिमाइंडर भी पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एस नाम का कोई एक संख्या दे दिया, और यहाँ पर उसकी वैल्यू इतनी दे दी, और क्वेश्चन में बोला इसका अंतिम मान क्या है, अंतिम अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई, पता करिए। हमने कहा हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, वो सीडीएस वीडीएस के भी सवालों को उड़ा के फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि सर देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, मात्र इसका। अच्छा, 9 का पावर देखो, अभी सर ने हमारे सिखाया था कि 9 का पावर अगर ऑड होता है तो 9 आता है, और 9 का पावर अगर इवन होता है तो 1 आता है।
ये सर 9 का पावर क्या है, ऑड है, तो 9 का पावर अगर ऑड है तो कितना आएगा सर, तो 9 का पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 का पावर अगर इवन है तो 1 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर हमें इस 27 से मतलब नहीं है, मतलब किससे है सर, 7 से मतलब है, मतलब किससे है सर, तो 7 से मतलब है, ठीक है। और उसके बाद ये पावर में 9 है, जब पावर में 9 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई किससे, 4 से, 4 का 2 गुना 8 होता है, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। तो 9 + 7 16, 16 का मतलब इकाई अंक कितना होगा, 6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ये कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में आप लोगों को। जिस तरीके से आप लोगों ने क्या ही अंक पढ़ा है वैसे ही कर करके हम लोग इसको बढ़िया तरीके से यूनिट डिजिट भी खत्म करेंगे, फिर हम लोग फैक्टर्स भी खत्म करेंगे, नंबर ऑफ जीरो भी खत्म करेंगे, और बाकी चीजों को भी तरीके से हम यहाँ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है भाई, चलिए तो मन लगाकर बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, जो कंटेंट दे रहे हैं बस आंख बंद करके बढ़िया तरीके से उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। और एडवांस मैथ में मैं हमेशा बोलूँगा कि एडवांस मैथ में डेली बस इस किताब को जो है बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए। डेली 10 से 15 मिनट तक जो है इसको पूरा रिविजन में देना है। ब्रह्मास्त्र में आपको एक एक इसका ज़रा एक एक पन्ना, एक एक लाइन, एक एक फॉर्मूला आपको इसका याद रखना है अपने जहन में, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग आज नहीं कल नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।